हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें कि जो उत्तराखंड लोअर पीसीएस का जो 12 दिसंबर यानी 12 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था, उसके जो भी सारे क्वेश्चंस हैं उनको ऑफिशियल आंसर की से मिलाते हुए उसके जो भी सोल्यूशन है उसको हम अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 पार्ट्स में देखा। और अभी क्या है, अपने इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक हम उनको डिस्कस करेंगे, उनको ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, ये क्या है, इस जो उत्तराखंड जो लोअर पीसीएस की जो वीडियो सीरीज़ है सॉल्व पेपर की, ये क्या है, इसका 4th पार्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आपने इसकी जो प्रीवियस 3 पार्ट्स हैं अगर उनको नहीं देखा हो तो आप क्या करें, उनको ज़रूर देखें। और उसके बाद इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 100 तक हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कस कर लिया था। और स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 81 है इसको देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। स्टूडेंट, इसका आंसर है अनाईमुडी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। तो इसका आंसर होगा अनाईमुडी। स्टूडेंट, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 82 है उसमें पूछा गया है, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसका आंसर होगा नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा उत्तरकाशी। अगर वैसे देखा जाए तो परीक्षा वाणी के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जो ज़िला है उत्तराखंड में वो है चमोली। लेकिन क्या है, यहाँ पर चमोली ऑप्शन नहीं है, तो उसके बाद सेकंड नंबर में आता है उत्तरकाशी। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर है उत्तरकाशी। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। इसका आंसर होगा पिंडर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट HFT स्थित है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखिए। यानी इनको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इनको लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। किसके अकॉर्डिंग, जो 2011 की जो सेंसस है उसमें जो इनकी पॉपुलेशन है उसके असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम मीन्स बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या है, जिसकी ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम थी 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, उसको सबसे पहले लिखते हैं। क्योंकि आरोही मीन्स होता है कि क्या है, बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले जो है वो कौन आएगा, जो सबसे छोटा है, यानी जिसका क्षेत्रफल के, जिसकी जो जनसंख्या है, यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन के बेसिस पर पूछा गया है। तो सबसे जो कम पॉपुलेशन है वो किसकी है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की है। उसके बाद सेकंड नंबर में इन ऑप्शंस में से कौन सा आएगा, वो है चंपावत डिस्ट्रिक्ट की। फिर चंपावत डिस्ट्रिक्ट के बाद जो पॉपुलेशन है वो किसकी है, बागेश्वर की है। और बागेश्वर से ज़्यादा किसकी है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 86 का जो करेक्ट ऑप्शन है, जो असेंडिंग ऑर्डर है पॉपुलेशन का अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, जिसमें पूछा गया है 2001 से 2011 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा 18.81%। और ऑप्शन में 18.81% नहीं दिया गया है, तो इसमें क्या दिया गया है,
18.17% यानी 19.17%, जो कि क्या है इसके जो करेक्ट आंसर है 18.81% इसके क्या है काफ़ी निकटतम है, इसके नियरेस्ट है। तो इसीलिए इसमें हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी 19.17%। 2001 से लेकर 2011 का जो 10 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें जो उत्तराखंड की जो जनसंख्या वृद्धि दर है, यानी जो जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 19.17% की, और वैसे देखा जाए तो कितनी है, 18.81%। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। इसमें पूछा गया है उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। द मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड इज़। स्टूडेंट इसका आंसर होगा देहरादून। ठीक है, जो देहरादून है वो बेसिकली 55.52% क्या है, अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट है, और उत्तराखंड का क्या है सबसे ज़्यादा, यानी क्या है मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड है देहरादून। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स द माता टीला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट सिचुएटेड। तो इसका आंसर होगा बेतवा नदी पर। जो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना है वो बेतवा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या है। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा 940। वैसे इसका आंसर क्या है 943 है, बट यहाँ पर क्या है वो दिया नहीं गया है, तो क्या है 940 है। यहाँ पर महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी है, 940 है। जनगणना 2011 के अनुसार क्या है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 940। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया है उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा शैव और शाक्त संप्रदाय। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शैव और शाक्त संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 93 है निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है। तो स्टूडेंट इसका आंसर आयोग के द्वारा लाड़ी साह दिया गया है। ठीक है, जो ऑप्शन सी है लाड़ी साह आयोग के द्वारा आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है। स्टूडेंट इसका आंसर है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है उत्तरकाशी नेतवाड़। नेतवाड़ उत्तरकाशी में उत्तराखंड में दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर है सी नेतवाड़ उत्तरकाशी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। इसमें पूछा गया है निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा शक की नहीं की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि जो शक कुषाण हुण हैं ये सब क्या हैं बाह्य आक्रमणकारी थे, ये यहाँ की प्रागैतिहासिक जातियाँ नहीं थी। स्टूडेंट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है। इसका आंसर है पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुर। स्टूडेंट जो तालेश्वर ताम्रपत्र है वहाँ से पौरव वंश यानी जो पौरव वंश है उस राजवंश के बारे में पता चलता है, और पौरव वंश की जो राजधानी है वो है ब्रह्मपुर। तो स्टूडेंट 97 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। इसमें पूछा गया है सूची 1 में दिए गए तथ्यों का मेल सूची 2 में दिए हुए स्थानों से कीजिए और नीचे लिखे कोड से सही उत्तर बताइए। तो स्टूडेंट सबसे पहला ही है भारतीय सैन्य अकेडमी जो है वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है, देहरादून में है। तो इसमें ए का 3 हो गया। बस आपको क्या है पहला ही अगर पता हो तो ये पूरा क्वेश्चन क्या है सॉल्व हो जाएगा, और ए का 3 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में ही ये दिया गया है। और उसके बाद अगर हम देख लें तो फूलों की घाटी कहाँ है, चमोली में है, वो भी इसमें दिया गया है कि बी का 1। और जो BHEL है भेल है वो कहाँ पर है, हरिद्वार में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पर है, जो पिंडारी ग्लेशियर है वो
बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है। तो स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? इसका आंसर होगा जोशी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जोशी। उसके बाद जो आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर हमारा जो जनरल स्टडी का जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। वैसे तो एक ही पेपर है, लेकिन इसमें क्या है, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो जब इसका फर्स्ट पार्ट डाला था तो उसमें ही आपको बताया था कि इसमें क्या है कि 100 नंबर का जो है 100 मार्क्स की क्या आती है, जीएस आती है, और 50 मार्क्स का इसमें रीजनिंग और एप्टीट्यूड आता है। तो यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन हैं वो जीएस के कंप्लीट होते हैं। 100 क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बैगा, क्योंकि जो जौनसारी है, थारू है, बुक्सा है, वो सब क्या है, उत्तराखंड की ही जनजातियां हैं, जबकि जो बैगा है वो उत्तराखंड से रिलेटेड नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जनरल स्टडीज़ का जो सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या है, जो भी इसके जो नेक्स्ट जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड का पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये पूरा पेपर काफ़ी हेल्पफुल होगा इसका सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।